अब आप पूछोगे कि भैया हर डिप्रेशन में हर एक चीज नीचे ही क्यों जाती है। हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक चिकारम and today we are going to start our new chapter applications of trigonometry. So पहले इस चैप्टर का नाम हाइट एंड डिस्टेंस हुआ करता था। बहुत इजी चैप्टर है, इसमें एक ही एक्सरसाइज है और इसमें बस ज़्यादातर आपको टेन थीटा का फॉर्मूला ही याद करने को आएगा, याद करने को नहीं, लिखने को। और इसमें बस थोड़ा सा हम एक दो चीज़ें हैं, जैसे एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन। मैंने एलिवेशन और डिप्रेशन को एक साथ मर्ज कर दिया था, डेरिवेशन बना दिया था, सॉरी। सो बहुत मज़ेदार चैप्टर होने वाला है, बहुत इजी चैप्टर है। और अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो यार सोचो कि तुम यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, ये तुम खड़े हो और यहाँ पर तुम्हारे स्कूल का प्रिंसिपल खड़ा होकर स्पीच दे रहा है। सोच लो एक ऐसी बिल्डिंग है बहुत बड़ी, वहाँ पर तुम्हारे स्कूल का प्रिंसिपल खड़ा होकर स्पीच दे रहा है और ये तुम्हारे हाथ में एक पिस्टल है, ठीक है। तो तुम कितने एंगल पे मारोगे और तुम कहाँ मारोगे, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो आपके आ जाएगी एक सामने की नॉर्मल लाइन एक, ठीक है। इसे क्या कहेंगे हम, नॉर्मल रे। नॉर्मल रे लिख देता हूँ मैं, ओके। और अगर जो आपको गोली मारनी है तो आप गोली नीचे तो मारोगे नहीं, ऊपर मारोगे ना प्रिंसिपल को, अगर जो गोली मारनी है तो लो जी, ऐसे करके यहाँ से ऐसे प्रिंसिपल की हाइट थोड़ी लंबी कर देते हैं, ओके। सो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। तो एक राइट ट्राइंगल बन रहा है, सपोज ए बी और सी, ये एक राइट ट्राइंगल बन रहा है। तो इसमें जो एंगल ऊपर जा रहा है, क्या हुआ, हाँ, तो इसमें जो एंगल ऊपर जा रहा है ये वाला एंगल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थीटा। और ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ से एलिवेट हो रही है चीज, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ऊपर वहाँ पे एसी लगा हुआ है, तो मैं एसी को कैसे देखूंगा, ऐसे सीधा करके, ऐसे तो सामने सामने तो मेरे फोन आ जाएगा, ठीक है। सामने सामने तो कैमरा है, और इधर से मैं सामने देखूंगा, इधर एंड है, इधर से मैं सामने देखूंगा, इधर एंड है, एंड मतलब दीवार आ रही है ठीक है। और इधर मैं सामने देखूंगा, ये आदमी आ रहा है, मतलब तुम आ रहे हो जो प्रिंसिपल को गोली से उड़ाना चाहता है, ठीक है। सो ये तो हो जाएगी मेरी नॉर्मल रे। पर अगर जो मैं इधर से ऊपर की तरफ देखूंगा, ठीक है, यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ, तो एक एंगल बनता है ना मेरी, मतलब सीधा एक रे, नॉर्मल रे से, और एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, जो एंगल ऊपर की तरफ एलिवेट होता है, ठीक है। उसी एंगल को कहेंगे हम एलिवेशन। आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। तो देखो, जो हमारा एंगल बनता है उसके सामने वाली साइड, ये वाली साइड क्या होगी, ये वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, ठीक है, PRPENDICULAR, परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो लॉन्गेस्ट साइड होगी, ठीक है, ये AC जो है ये लॉन्गेस्ट साइड है, और ये क्या होगी, हाइपोटेनियस, ठीक है। और जो बची वो बेस जो बची वो बेस। अब आपका एंगल ऑफ एलिवेशन तो क्लियर हो गया होगा। तो दूसरा एंगल है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन हाँ, इसका नाम डिप्रेशन इसलिए नहीं है क्योंकि ये दुखी है, इसका नाम डिप्रेशन ये है क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है। अब आप पूछोगे कि भैया हर डिप्रेशन में हर एक चीज नीचे ही क्यों जाती है। सो इसका तो मेरे पास कोई आंसर नहीं है। सोचो कि आप यहाँ पर इस बिल्डिंग पर खड़े हो, ठीक है। ये बालकनी बना देता हूँ मैं, इस बालकनी पे आप खड़े हो, ये ठीक है। और यहाँ पर रोड है एक, और यहां से ठीक है। अब आप समझ गए होंगे यहाँ से कौन जा रहा है। यहां से एक लड़की जा रही है, यहाँ पे आप खड़े हो, आपकी नजर उस लड़की पे पड़ती है, ठीक है, ऐसे। तो ये तो हो गई आपकी नॉर्मल रे,
ठीक है। अब आप पूछोगे कि भैया इसमें नॉर्मल नॉर्मल जो है हमारी वो ऊपर क्यों आई है? ऊपर इसलिए आई है क्योंकि जो आपकी लाइन ऑफ साइट है, जो आपके स्ट्रेट जो लाइन जा रही है आंखों की, वो तो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट जाएगी ना, तो आपकी आंखों से स्ट्रेट लाइन तो यहाँ पे जा रही है, और ये वाला जो एंगल बन रहा है ये थीटा, ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन होनी जरूरी है, नहीं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं बनेगा। अब आप कहोगे कि भैया ये तो रोड भी हॉरिजॉन्टल लाइन बन सकती है एक, ठीक है, ये रोड भी हॉरिजॉन्टल लाइन बन सकती है, इस लड़की की ये आंखों की रे भी, नॉर्मल रे भी हमारी वो बन सकती है हॉरिजॉन्टल लाइन, पर ये क्यों नहीं बनी? क्योंकि ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, यहाँ पे एंगल एलिवेट हो रहा है। जब डिप्रेशन में क्या होगा, चीजें नीचे जाती है ना, तो ऐसे ही डिप्रेशन में जो एंगल नीचे जाएगा तो हमारी जो वो होगी नॉर्मल रे होगी या हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, वो उसके ऊपर लाई करेगी, एंगल क्या नाम है, हाइपोटेन्यूस के ऊपर लाई करेगी। ओके, ये समझ आ गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, साइन कोस थीटा उल्टा वालों, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, यहाँ पर कोसेक, जो साइन होता है वो कोसेक के हम कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी कि कोसेक इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन और साइन इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक। ओके, कोस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? सेक के, और टेन कोट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे, नहीं तो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इनवर्स होता है। ठीक है, तो टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोट थीटा, कोस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और जो हमारा टेन थीटा 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 होता है वो किसके इक्वल होता है? वो हमारा होता है साइन अपॉन कोस के इक्वल। ठीक है, साइन अपॉन कोस मैंने लिख दिया है, वैसे आप ऐसे लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये टेन थीटा, और टेन किसके इक्वल हो जाएगा? ऐसे हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कट गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ गया, लो जी लिख दिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, अब देखो इसे आप याद कैसे कर सकते हो, इसके कई सारे निमोनिक्स है। निमोनिक्स जैसे कि पहला निमोनिक हमारा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, क्या? पी से पाकिस्तान, बी से भूखा, पी से प्यासा, एच से हिंदुस्तान, एच से हरा, बी से भरा। ठीक है, इसका एक और है वो थोड़ा नोटी टाइप का है, पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। ठीक है, ओके गाइस, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? हमारा जो आपने एक टेबल देखा होगा एनसीईआरटी में, थोड़ा इधर आ जाता हूँ मैं, टेबल यहाँ आ जाएगा, ये वाला टेबल। ठीक है, तो इस वाले टेबल में आपने देखा होगा कि यहाँ पे साइन तो है 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री पे 0 है, और कोस 0 डिग्री पे 1 है, टेन 0 डिग्री पे 0 है। तो आपको बस साइन कोस और टेन याद कर लेना है। ठीक है, ये 0 से लेके 90 तक याद कर लेना है। अगर जो ये याद कर डाला तो लाइफ जिंगा डाला। आगे चलते हैं। ओके, तो आगे ये क्वेश्चन देखो, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। अब देखो इस चैप्टर में क्या हार्ड पड़ेगा आपको पड़ेगी हार्ड बस फिगर बनानी है। एक बार फिगर बन गई तो फिर क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। यार ब्लैक वाला मार्कर चल नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया आपको, आज 3 मार्कर से ही काम चलाना पड़ेगा। बहुत दिनों बाद बोर्ड पे वीडियो बना रहा हूँ यार मैं। ओके, सो एक टावर है, सपोज दिस लाइन रिप्रेजेंट्स दिस टावर। ठीक है, तो ये टावर है, ये वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब देखो एक पॉइंट है, ये जो फुट ऑफ द टावर है ये, वाह ये चौक वाला काम ये मार्कर कैसे कर रहे हैं? तो ये 15 मीटर दूर एक टावर है, लो जी 15 मीटर दूर एक टावर हो गया। एक पॉइंट हो गया। ठीक है, उस पॉइंट से टावर पे एलिवेशन हो रहा है वो है 60 डिग्री का।
ठीक है, एक 60 डिग्री का एलिवेशन हो रहा है टावर पे। सो पहले तो इसकी नेमिंग कर लेते हैं हम, जिससे हमारा क्वेश्चन इजी हो जाए, ए बी और सी। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप एक बात हमेशा याद रखना, मैं नहीं करके दिखा रहा हूँ वीडियो में, पर आपको एक चीज क्या करनी है, हमेशा आपको हमेशा अपनी स्टेटमेंट लिखनी है। ठीक है, अभी आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट। हमें इस टावर की हाइट ढूंढनी है, ए बी ढूंढना है हमें। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको हमेशा हर एक चीज लिख के दिखानी है। मैथ्स में भी लिखने के नंबर मिलते हैं भाई, मैथ्स और एसएसटी सेम है थोड़े थोड़े। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको लिखना है, मैं भी इस वाले क्वेश्चन में लिख के दिखा देता हूँ। लेट ए बी रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ, ज्यादा साफ हो रहा है यार बोर्ड ये इतनी अजीब गरीब आवाज आ रही है। हाइट ऑफ टावर, ठीक है, और बी सी इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर जो हमारा बेस है, और ए सी की हमने कुछ बात करी नहीं है। ठीक है, सो नाउ वी हैव अ राइट ट्राइंगल। ठीक है, क्या नाम है उसका, ट्राइंगल ए बी सी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें क्या गिवन है हमें, हमें थीटा गिवन है 60 डिग्री। ठीक है, हमें बेस गिवन है 15, हमें क्या निकालना है, हाइट निकालनी है। ठीक है, सो देखो अब कुछ याद आ रहा होगा आपको पुराने जन्म का। ठीक है, कुछ पढ़ा था हमने ऐसा ही कुछ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके कुछ, क्या होता है वो, टेन थीटा होता है। बच गया स्पाइडरमैन। तो टेन 60 आ जाएगा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा। परपेंडिकुलर हमारा ए बी है, बेस हमारा बी सी है। टेन हमारा 1060 को भी 1060 रहेंगे, 1060 हमारा 1060 पहले से ही है। बेस हमारा 15, ए बी √3। ठीक है, अब क्या करेंगे, 15 इधर चला जाएगा, तो ए बी इक्वल्स टू 15 √3। मीटर्स में दिया था, मीटर लगा दिया, यूनिट नहीं बोलनी है नहीं तो नंबर कटेंगे। ठीक है, सो ये आंसर आ गया हमारा 15 √3। इजी क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था, और पर ये क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स में ही आते हैं। अब आपको थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा, लेंथी होगा पर आसान होगा। चैप्टर बहुत आसान है, मैं कह रहा हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई डाउट या क्वेश्चन नहीं बचेगा एनसीईआरटी में से। तो फोर्थ क्वेश्चन, from a point P on the ground, the angle of elevation on the top of a building is 10 angle of elevation of the top of a 10-meter building is 40 डिग्री। यार ये गली घूमते, तो एक टावर है हमारा, मतलब एक बिल्डिंग है, तो वो क्या कर रही है, वो एक पॉइंट से एक पॉइंट है उससे एक थोड़ी सी दूर एक 10 मीटर की बिल्डिंग है, और उस पॉइंट से लेके उस बिल्डिंग तक का डिस्टेंस क्या आ रहा है, एलिवेशन क्या आ रहा है 30 डिग्री। लो जी ड्राइंग बना देते हैं पहले हम अच्छी सी। तो ये है हमारी 10 मीटर की बिल्डिंग। ठीक है, पहले बेसिक फिगर बना लेते हैं, उसके बाद फिर एक पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, ये P पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो जा रहा है वो 30 डिग्री का जा रहा है। यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन जा रहा है 30 डिग्री का जा रहा है। A flag is hosted at the top of the building. The angle of elevation from the angle of elevation of the top of a flagstaff from point P is 45 degree. Find the length of flag and distance between building and point P. तो ठीक है, ये बिल्डिंग हम थोड़ी फ्यूचरिस्टिक सी बना लेते हैं। लो बन गई भाई बिल्डिंग, और इसके ऊपर एक फ्लैग लगना है। ठीक है, इसके ऊपर एक
फ्लैग लगना है। तो ये फ्लैग है, ठीक है। अब इस फ्लैग की हमें हाइट ढूंढनी है। जाओ इस फ्लैग की हाइट ढूंढ के आओ, ठीक है। अब एक और बात है, एक और ट्विस्ट है, √3। अब देखो हमें पता चल गया है √3 आ रहा है, यानी कि tan थीटा का यूज इसमें होना है। क्वेश्चन में से हिंट मिल गई। √3 की वैल्यू पुट करनी है हमें 1.732। वैसे 1.73 लिखते हैं ज़्यादातर लोग, पर 1.732 हमें यूज करने को कही है। यार बहुत आवाज कर रहा है ये, ठीक है। तो इस फ्लैग के टॉप से पॉइंट पी तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, ये इतना 45 डिग्री। ये थोड़ा बड़ा दिखाया है मैंने, क्योंकि जिससे आपको हाईलाइट अलग से हो जाए कि ये 45 डिग्री का डिस्टेंस है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो हम पहले इसका डिस्टेंस, लोअर डिस्टेंस ढूंढेंगे। क्यों? क्योंकि हम फ्लैग का डिस्टेंस क्यों नहीं ढूंढ सकते, आप बताओ, रीजन बताओ। अब जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि फ्लैग का डिस्टेंस हम इसलिए नहीं ढूंढ सकते हैं क्योंकि हमें बेस भी नहीं पता है और हाइट भी हमें आधी गिवन है, तो जो हमें पूरी हाइट गिवन है, रुको इसे लेबल कर लेते हैं A B और C। तो हमें जो पूरी हाइट गिवन है उसमें से ये हम यूज कर लेते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी होती जा रही है, मैं बहुत धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब अगर जो आपको जल्दी जल्दी वीडियो कंप्लीट करनी है, आप 1.25x पे सुन सकते हैं वीडियो को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा यार, मुझे उस इन्फ्लुएंसर की ठीक है कि आदत लग गई, वो जो आती है ना, सुधर जाओ मान लो मेरी बात, उसकी आदत लग गई यार। ठीक है। तो ए बी मैं ओनली आपको थोड़ा, मैं कह सकता हूँ मोटा मोटा लिख के बता रहा हूँ कि कैसा कैसा इसमें गिवन है। ए बी हमारा 10 मीटर है। अब हमारे पास दो ट्राइंगल आते हैं, ट्राइंगल ए बी सी, ए बी पी एंड ट्राइंगल सी बी पी, ठीक है। तो हमें दो ट्राइंगल मिल गए। अब एक और बात लिख लो, सी बी इक्वल्स टू सी ए प्लस ए पी, ए बी, पी नहीं बी, ठीक है। सो आपको बस ये, आपको थोड़ा शब्दों के जाल में बिछाकर इस चीज को लिख देना है कि हाइट ये है, डिस्टेंस ये है, ट्राइंगल्स ये है, दो ट्राइंगल्स है हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। सो सबसे पहले आते हैं हम छोटे ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी पी, न्यूज नहीं, ठीक है, ए बी पी ओनली, न्यूज नहीं है, क्योंकि हम झूठ नहीं फैलाते। कट कर देना, ओके। 10 मीटर, बीसी पता नहीं, बीपी, बीपी की भाई हमारे पास मशीन ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है बीपी क्या है। थीटा 30 डिग्री, बहुत लेम जोक था यार, ठीक है। थीटा 30 डिग्री है, मेरे साथ साथ करते रहोगे चैप्टर समझ में आएगा, ठीक है। मेरे से पहले करने की कोशिश करोगे चैप्टर और समझ में आएगा, मेरे बाद करने की कोशिश करोगे फिर भी चैप्टर करोगे नहीं तो फिर नहीं आएगा भाई चैप्टर समझ। ओके, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अब देखो मेरे पास सारी चीज है, मेरे पास परपेंडिकुलर है, बेस है, बस बेस गिवन ही तो नहीं है तो बेस। तो 10 30 डिग्री क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है 10, बेस क्या है बीपी, ठीक है, बीपी। और ये किसके इक्वल होता है 1√3 के 10 30, तो 1√3 लिख दें यहाँ पे हमने, और बीपी आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नामक का चीज का नाम सुना है, ये इधर चला जाएगा इधर चला जाएगा, तो बीपी इक्वल्स टू 10√3। अब भैया इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने ये जो चीज है हमारी √3 को इसमें कन्वर्ट करना है हमें पॉइंट्स में, वहाँ इसमें इसकी वैल्यू में √3 की, तो √3 की वैल्यू रख देंगे इसकी जगह पे 10 इंटू 1.732, सोल्व हो के आ जाएगा 117.32, पॉइंट यहाँ पे नहीं आएगा, मीटर्स। तो जी ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा डिस्टेंस 17.32, ये यहाँ से यहाँ तक का इतने मीटर्स हमारा डिस्टेंस हो गया।
देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फोन में लिख लो, रोक के वीडियो को पोस्ट करके उतार लो इसे। बहुत देर से ग्रीन कलर से ही काम हो रहा था। आगे बढ़ते हैं। इन ट्राइंगल CBP, CB किसके इक्वल है, हमने ऊपर दे रखा है CA प्लस AB, और BP किसके इक्वल है, हमने अभी अभी वैल्यू निकाली थी, क्या निकाली थी 17.32, और थीटा क्या गिवन है हमें 45। अब देखो जहां 45 थीटा थीटा में जहां 45 डिग्री गिवन हो वहां पे खुश हो जाया करो, ठीक है, खुश हो जाया करो, वहां पे मजे आ गए। क्यों? क्योंकि tan 45 होता है 1 के इक्वल। साइन और साइन कोसेक ये बहुत कम मिलेंगे आपके, साइन और कोस भी बहुत कम मिलेंगे, मेनली tan थीटा पे बेस्ड है हमारा पूरा चैप्टर। तो tan 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर CA प्लस AB। AB क्या था, tan था, तो AB की लिखने की बजाय tan ही लिख देते हैं सीधा। और 17.32 जो हमारी वैल्यू आई थी उसे अभी हम नहीं रख रहे, ठीक है, उसे हम क्या रखेंगे, 10√3 आई थी हमारी वैल्यू, वो रखेंगे अभी। अब पूछोगे आप क्यों, अभी बताऊंगा मैं। तो ये 1 के इक्वल आ गया, CA प्लस 10 अपॉन 10√3। अब 10√3 इधर चला जाएगा, तो 10√3 इधर से रब कर देते हैं, एक स्टेप बचा लिया हमने यहाँ पे, ये आपको नहीं करना है बोर्ड में जाके। तो 10√3 प्लस है यहाँ पे, माइनस में आ जाएगा 10 प्लस CA, तो ठीक है 10 10 है, इसमें कॉमन ले लेंगे, 10 कॉमन ले लिया तो √3 -1 बचा। √3 -1 जब बचा तो ये CA के इक्वल आ गया। अब √3 की वैल्यू याद करो क्या गिवन थी हमें, 1.732 -1, तो 0.732 into 10 equals to CA। तो CA क्या आ गया हमारा 7.32, ठीक है, 0 बस इधर शिफ्ट हो जाएगी मीटर्स। अब अगर जो आप इसकी वैल्यू पहले ही लेके चलते तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता, इजी रहता, तब भी दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए तो मैं तब ज्यादा इजी रहता मुझे आपको थोड़ा डिप्रेशन की तरफ चला जाए। मान लीजिए आपकी बंदी जो शायद है भी नहीं, पहली बात तो इतना सुन गई आप डिप्रेशन में चले गए होंगे, या जिनकी बंदियां है कूल गाइस उन्हें छोड़कर चली गई, खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया, ठीक है, तो आपको आ जाएंगे, उन्हीं के पास नहीं जाना, डिप्रेशन में जाना है, ठीक है। तो डिप्रेशन के क्वेश्चन की तरफ आते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं डिप्रेशन के भी, बल्कि डिप्रेशन के क्वेश्चन करके आप खुद डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हो, एक्सपीरियंस बता रहा है भाई का। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज, एक ब्रिज है ऑन अक्रॉस अ रिवर, अब देखो अक्रॉस अ रिवर तो हो गई ब्रिज है, ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन of the bank on opposite side of the river is 30 degree and 45 degree respectively. If the bridge is at height of 3 meters from the bank, find the width of river, ठीक है। तो क्या कहा गया है हमें कहा गया है ये ठीक है, ऐसा मतलब मैं बता रहा हूं। तो ये मैं पहले फिगर बना लेता हूं, तो ये मान लो ये रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, अब देखो क्या क्या गिवन है, एक ब्रिज है उससे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ये पहले मैं बता रहा हूँ, इसकी हाइट 3 मीटर है, मैं लिख नहीं रहा हूँ अभी, ठीक है। तो एक ब्रिज क्या है वो बना हुआ है, तो उससे एक एंगल आ रहा है 30 डिग्री का डिप्रेशन की तरफ, ऐसे, तो ये एंगल भी 30 डिग्री हुआ, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल,
और ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, क्यों? ये भी 45 डिग्री था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो क्या करेंगे अब हम, ये 3 ट्राइंगल्स लेंगे। ये सी पॉइंट आपको ढंग से दिख नहीं रहा होगा, मैं नेमिंग दूसरे मार्कर से कर देता हूँ ना। ए, बी, सी और डी, ठीक है, ये पॉइंट्स हैं हमारे पास। अब हमारे पास आप पहले ही वो लिखे हुए, नाउ वी गेट 2 राइट एंगल ट्राइंगल, ये वगैरह वगैरह। 3 मीटर दूसरे मार्कर से लिखना है यार ये। तो 3 मीटर क्या है, इसकी ऊंचाई है ब्रिज की, रिवर्स है। ओके, सो नाउ वी गेट 2 राइट एंगल ट्राइंगल ABC एंड BCD। तो फर्स्ट हम कर लेते हैं, चलो BCD में कर लेते हैं अभी। इन ट्राइंगल BCD, BC इक्वल्स टू 3 मीटर। सुंदर राइटिंग में लिखो यार, बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। 3 मीटर, ठीक है, और थीटा है हमारा 45 डिग्री के इक्वल। और हमें बस सी डिफाइंड करना है, तो सी डिफाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, 10 45 यानी कि इक्वल टू 1। आपको ये सब लिखना है, मैं पहले भी कह रहा हूँ, ठीक है। तो 1 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 3 अपॉन बेस CD। CD इधर चला जाएगा, 3 मीटर, ठीक है, बहुत इजी था ये। 45 वाला सबसे इजी पार्ट होता है 10 में। आगे बढ़ते हैं, इन ट्राइंगल ABC, जो BC है हमारा अगेन 3 मीटर, और थीटा जो गिवन है हमें वो है 30 डिग्री। बाकी AC फाइंड करना है, और जो रिवर की टोटल ब्रेथ होगी वो क्या होगी, AC प्लस BC, वो CD, तो AD होगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, AC नहीं 3 अपॉन AC इक्वल्स टू 1 अपॉन √3। AC इधर चल जाएगा, √3 इधर, ठीक है। तो 3√3 इक्वल्स टू AC लिख दिया हमने। अब ये 2 चीजें आई है हमारे पास। अब AD थी हमारी टोटल हाइट, वो टोटल विड्थ थी हमारी रिवर की। AC क्या है हमारा, AC प्लस CD क्या हो जाएगा हमारा, √3 प्लस 3, तो 3 कॉमन ले लेंगे, √3 प्लस 1, ठीक है। बस इतना ही क्वेश्चन था हमारा। ये आ गई हमारी टोटल वृत्त हमारी रिवर की। डिप्रेशन का क्वेश्चन भी बहुत मजेदार था। आइए अब एक क्वेश्चन करते हैं डिस्टेंस का, कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया किसी चीज ने, और हमें अगर जो एंगल्स दे रखे हो तो। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैथ्स रियल लाइफ में कहाँ काम आ रही है, रियल नंबर कहाँ काम आ रहे हैं। भाई रियल नंबर काम आते हैं, पोलिनोमियल रियल लाइफ में काम आते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस काम आते हैं भाई, और ट्रिग्नोमेट्री तो भाई इंजीनियर्स को पूछो। आगे बढ़ते हैं हम, ये वाला ही बोला ओके। अब हमें फिगर में गिवन है, मुझे याद भी है, हमें फिगर में क्या गिवन है कि एक बलून जो है 88.2 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है जमीन से, हॉट एयर बलून, ठीक है। इसे हॉट एयर बलून मान लो यार, मेरी ड्राइंग बोर्ड पे अच्छी नहीं है, वैसे अच्छी है, मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगा टाइम मिलेगा तो, ठीक है। सो ये एक प्यारी सी बच्ची खड़ी है। अगर ये बच्ची आपको प्यारी नहीं लग रही तो इधर आओ, अपनी वाली सोच लेना इसमें, ओके। 1.2 मीटर की, ठीक है, 1.2 मीटर की एक प्यारी सी बच्ची खड़ी है। तो जब वो यहाँ से देखती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जाता है, कितने का होगा, 60 का। 60 का होगा नहीं, 60 का वो तब होगा जब वो पास होगा, ठीक है। अब मुझे कोई दूर की चीज देखनी है तो मैं दूर की चीज इतना ऊपर करके थोड़ी देखूंगा, मैं मतलब थोड़ा सा ऊपर करके देख सकता हूँ चीजों को, ठीक है। अब AC मुझसे दूर है तो मैं थोड़ा सा ऊपर करके अपने मुंह को उसे देख सकता हूँ, तो एंगल अबाउट 30 डिग्री मान लो चेंज हुआ। पर अगर जो मुझे यहाँ से इस बोर्ड का टॉप देखना हो तो मुझे ज्यादा ऊपर देखना पड़ेगा ना,
ठीक है, ज्यादा ऊपर ऐसे जाना पड़ेगा। तो इसलिए जो दूर एंगल बनेगा वो हमेशा छोटा होगा पास वाले एंगल से। अब पास कौन सा एंगल बन रहा है, देखो पास यहाँ से एक बलून बन रहा है, तो ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 30, ये 60, ठीक है। ए बी सी, जो ए बी सी है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और जो डी ई, बस इतनी जरूरत है जो तो डी है वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, डी ई सी, ये 30 डिग्री का बना रहा है। अब देखो हमें पहले तो ए बी की हाइट ढूंढनी है, ए बी की और डी ई की, क्योंकि हमें तो नीचे ग्राउंड तक की, एफ पॉइंट तक की, एफ जी मान लो से, ठीक है, एफ जी तक की हमें हाइट दे रखी है ना, इसमें तो डी एफ तक की, इसलिए हम क्या करेंगे, बच्ची की हाइट में से डी एफ की हाइट माइनस कर देंगे, यानी कि सी जी माइनस डी एफ इक्वल्स टू डी ई। तो ये हो जाएगी 88.2 माइनस 1.2 इक्वल्स टू 87 मीटर्स। तो ये जो हाइट है ये 87 मीटर्स है, ठीक है, यहां से यहां तक की 87 मीटर्स। अब क्वेश्चन इजी हो जाएगा, पहले तो ए बी में लगा देंगे 87 मीटर बेस ढूंढने के लिए। अब हमें क्या करना है, बच्ची ने जो बलून था वो यहाँ पर देखा था, मतलब ठीक है ऐसे करके इतने डिस्टेंस पे था, और अब बाद में जो देखती है वो यहाँ पे आ जाता है। तो ये जो हमें बी और ई है ना, ये डिस्टेंस ढूंढना है। अब कैसे ढूंढेंगे, हम डायरेक्टली बी और ई तो ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि ये तो पूरा एक बड़ा ट्राइंगल है, एक छोटा ट्राइंगल है। तो पहले हम पूरा का पूरा बेस ढूंढ लेंगे। पहले छोटे ट्राइंगल में जाते हैं, छोटे ट्राइंगल में है 1060 लगा देंगे, 1060 इक्वल्स टू 87 अपॉन में सी बी, ठीक है, बेस आ जाएगा 87। अब √3 सी बी इधर इधर चले जाएंगे, ठीक है, 87 √3 अपॉन √3 रेशनलाइज हो जाएगा ये। अब आप पूछोगे भैया एकदम से ये कैसे, कहानी सी कैसे बदल गई, ठीक है, आप पूछोगे कि कहानी कैसे बदल गई है एकदम से। अब तक तो हमें 87 अपॉन √3 था, तो ये √3 क्या करेगा, 87 के नीचे आ जाएगा, तो इसे हम क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे, ठीक है। तो ये √3 इंटू √3 3 आ जाएगा, 87 इंटू √3 87 √3 आ जाएगा। अब 87 3 से कटता है, अगर जो कटता है तो अब तक लड़कियों ने काट दिया होगा। अरे कंपैरिजन में यार लड़कों के थोड़ा लड़कियां समझदार होती है ना लड़कों से, इसलिए 29 आ गया होगा, 29 √3, तो सी बी इक्वल्स टू 29 √3। इस क्वेश्चन में भाई सारे कलर लगा दूंगा जितने भी है मेरे पास। सी बी 29 √3 आ गया हमारा। अब हम ढूंढेंगे सी ई, यानी कि बड़ा वाला ट्राइंगल, इसमें लग जाएगा 1/√3। आपको पूरा करके दिखाऊंगा। तो 1030 गिवन है हमें क्वेश्चन में, 1030 गिवन है हमें क्वेश्चन में। अब हम आगे क्या करेंगे, इसमें जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारी वो रख देंगे 87, ठीक है। जो हमारी ये डिस्टेंस गिवन है हम ये रख देंगे। क्या डिस्टेंस गिवन है हमें गिवन है या ही नहीं अभी डिस्टेंस, सी ई एज इट इज रख देंगे। अब आप पूछोगे भैया आपने सी बी प्लस बी ई क्यों नहीं रखा, यार बात तो तुम्हारी भी सही है, सी बी प्लस बी ई भी रख सकते हैं, पर अभी मैं ऐसे करके देख रहा हूँ 1/√3 इक्वल्स टू सी ई, सॉरी ये किधर चल जाएगा, इधर ये इधर, ठीक है। सी ई इक्वल्स टू 87 √3 आ गया, ठीक है। अब ये बड़ा क्वेश्चन है ना, तो इसे 5 नंबर के हिसाब से ज्यादा जगह में करना पड़ेगा ना। तो सी ई आ गया हमारा पूरा 87 √3, और सी बी आ गया हमारा 89 √3। क्या करेंगे, बस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये आ जाएगा 50, 87 माइनस 29। मैं भी बच्चों की तरह ही करता हूँ यार ये 58, तो 58
√3 आंसर आ जाएगा हमारा। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब एक बार 15th क्वेश्चन पे नजर डालिए। आई नो वीडियो बहुत लेंथी हो चुकी है, पर तभी तो आपको चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। एक बार 15th क्वेश्चन पे नजर मारिए। एक स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। अ मैन स्टैंडिंग at the top of the tower observes a car at angle of depression of 30 degree which is approaching towards the foot of the tower with a uniform speed. After 6 seconds 6 seconds later the angle of depression between the car formed is 60 degree. So find the time taken by the car to reach to the foot of the tower. तो पहले तो हम यार फिगर को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। फिगर में क्या कहा है कि एक यहाँ पर कार है, ठीक है। ये भैया की कला। तो यहाँ पर एक कार है, तो यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जा रहा है, ये अंकल जी यहाँ पर खड़े हुए पानी पी रहे हैं, नहीं, ये यहाँ से अंकल खड़े हुए देख रहे हैं, तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। और 6 सेकंड बाद जब वो कार को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो आता है वो पूरा 60 डिग्री हो जाता है, और कार उन्हें यहाँ पर मिलती है 6 सेकंड के अंदर अंदर, ठीक है, 6 सेकंड। तो और कितना टाइम लेगी यार कार कि अंकल के बिल्कुल नीचे कार आ जाए, ठीक है। अंकल के नीचे नहीं, मतलब जिस टावर से अंकल ऑब्जर्व कर रहे हैं उस टावर के नीचे यहाँ पर कार पहुंचने के लिए कितना टाइम लेगी। ओके, तो ये थी फिगर हमारी, बहुत आसान सी। पूछोगे कि भैया इस क्वेश्चन में तो ओनली हमें टाइम गिवन है, ना हाइट गिवन है, ना बेस गिवन है। रुको, डरो मत, ऐसे क्वेश्चन में बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो देखो, इसमें हमेशा अपना छोटे वाला ट्रायंगल लेना चाहिए ज्यादातर केसेस में, ठीक है। A B C D, वाओ ब्लैक कलर भी चल रहा है भाई, इसे कहता है लक। तो ठीक है, A B C में यहाँ पे एंगल बन जाएगा 60 डिग्री। आप कहोगे तो भैया यहाँ पे था ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बताया था ना, बताया था कि भूल गए? याद है कि भूल गए? 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ से CD से D पॉइंट से C तक 6 सेकंड लगे हमें जाने में, यही बताया है ना। कुछ और बताया हो तो भाई बता दो, गलत ना हो जाए क्वेश्चन। नहीं बताया भाई, कहाँ गया? ओके, अब हम इसमें लेट करेंगे चीजों को। पहले तो इसे लेट कर लेंगे H, इसे लेट कर लेंगे X, समझ आया? अरे वाह भाई, कंघी के बाल खरीदने वाले आ गए गली में। कंघी के बाल कंडम मोबाइल। भाई तुम्हें बेचना हो तो बेच लो यार, अंकल आ रहे हैं हमारे यहाँ। कंघी के बाल, सर के कंघी के बाल, टूटे हुए बाल, कंडम मोबाइल, पुराने मोबाइल, कीपैड वाले मोबाइल, बर्तन, जल्दी बेचिए भाई मनोज को। जिसके पापा का नाम मनोज है, आई एम सॉरी। ए बी को लेट कर लिया H, बी सी को लेट कर लिया X। बे गया नहीं क्या यार अब तक? ठीक है, सो लगा देंगे क्या 1060 इक्वल्स टू H अपॉन X। लिख देना भाई ये इन ट्राइंगल ABC। तो 1060 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन गलत लग गया, गलत लिख दिया, √3, ठीक है। अब X इधर चला जाएगा, H यहाँ पे आ जाएगा, तो H इक्वल्स टू √3x। इस इक्वेशन को याद रखना। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल ADB, कौन सा ट्राइंगल? ADB, बार बार बता दूंगा,
ADB ADB तो ADB में हमारा क्या है 6 प्लस x, ये टाइम हमने x ले लिया, ठीक है, x लेट किया है। आगे ये अपॉन में है भाई, बेस लिखा है मैंने। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी h है, सबको पता है भाई। और 1030 क्या होगा, 1/√3 हो जाएगा। अब h किसके इक्वल लेट किया था हमने, ऊपर देखो h था √3x के इक्वल, 1/√3/6 प्लस x, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, 6x, यार मैं बार बार ठीक है बोल रहा हूँ, ये गलत आदत लग गई भाई। √3 इंटू x, ठीक है, √3 इंटू √3 3x, ये प्लस में x है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 6/2 यानी कि 3, तो x इक्वल्स टू 3 सेकेंड, यानी कि इसे, जो हमारी कार है, ये हमारी कार है और इस कार को यहाँ तक जाने के लिए 3 सेकंड लगेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो। अब आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को जाके ट्राई करें। क्वेश्चंस में दिक्कत है तो उन्हें अपने ट्यूशन में मुझसे पूछ लो, ठीक है, ट्यूशन में पूछ लो, मुझसे पूछ लो, स्कूल टीचर से पूछ लो, सब आपकी हेल्प करने को तैयार है। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट वैसे बचा नहीं होगा, इसी बेस्ड पे क्वेश्चन आएंगे, अलग अलग क्वेश्चन आएंगे। थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी क्वेश्चंस को करने में पहली बार में। अगर जो एग्जांपल्स देखोगे एक बार तो आपको क्लियर हो जाएगा चैप्टर। यहाँ पर चैप्टर होता है हमारा ख़त्म। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राम राम।